बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, एजुकेशनल सेंटर में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब यहाँ पर है फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स, लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के फ्लावरिंग प्लांट्स में किस तरह ये जो साइकिल है पोलिनेशन का अमल ये किस तरह होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं फ्लावर के जानिब और इंशाल्लाह इसके बाद हम जो पार्ट्स है उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारे साथ फ्लावर के बीच में जो दरमियान वाला हिस्सा है उसमें मौजूद होता है फीमेल पार्ट। कौन सा पार्ट? फीमेल पार्ट मौजूद होता है। और इस फीमेल पार्ट का पर्दर पार्ट्स होता है जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं। ये जो पार्ट है इसको स्टिग्मा कहते हैं, स्टिग्मा। नेक्स्ट जो है यह जो एरिया ये निक वाला है इसको हम स्टाइल कहते हैं, स्टाइल। और इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर ये जो एरिया है इसको ओवरी कहते हैं, ओवरी कहते हैं। नेक्स्ट जो लाजिमी चीज है इस ओवरी के अंदर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होता है ओयूल। क्या? ओयूल। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम मेगास्पोर कहते हैं, मेगास्पोर। तो ये थी हमारे साथ फीमेल पार्ट। अब हम आते हैं मेल पार्ट के तरफ। मेल पार्ट की अच्छे से तो देखिए इसके इर्द गिर्द यहाँ पर और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं स्टेमन। और इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पर और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं एंतर, एंतर। तो ये एंतर, इसके बाद ये जो वाला पोर्शन है, ये जो लॉन्ग पोर्शन है इसको कहते हैं हमारे साथ पेलिमेंट, पेलामेंट। और यहाँ पर ये अगर मैं जूम कर लूँ तो यहाँ पर ये दो लोब्स में होता है, बाई लोब्स होता है और इसके साथ फिर अटैच होता है ये पेलिमेंट। इसके अंदर हमारे साथ मौजूद होता है ऐसे सर्कुलर बॉडीज जिसको हम कहते हैं पोलन ग्रेन, पोलन सेक। इसके अंदर हमारे साथ छोटे छोटे दाने होते हैं जिसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं हमारे साथ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, या इसको हम पोलन का नाम भी देते हैं, पोलन। अब ये जो है ये भी 2n होगा और ये जो मेगास्पोर है ये भी 2n होगा, यानी डबल नंबर होगा। इसका मतलब है कि क्रोमोसोम का जो नंबर है वो यहाँ पर कुल कंप्लीट जोड़ा है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है यहाँ पर, इस पार्ट को मैं मिटाता हूँ, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर और इस तरह हमारे साथ यहाँ पर इस तरफ एक स्ट्रक्चर होता है, लीफ होते हैं जिसका नाम है पेटल, पेटल। और पेटल जो है ये ब्राइट कलर का होता है, ब्राइट कलर का। इसका मतलब कि इसके खास रंग होंगे, या तो येलो रंग के होंगे या सफेद रंग के होंगे या सुर्ख रंग के होंगे। इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि ये जो है अट्रैक्शन करता है किस चीज का? इंसेक्ट का। तो हमारे साथ सबसे पहले कार्पल, इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे साथ स्टेमन, और इसके बाद नीचे यहाँ पर आप देख लेंगे जो हमारे साथ छोटे छोटे
यहाँ पर छोटे छोटे लीफ आपको नजर आ जाएंगे, यहाँ इसके इर्द और इसके इर्द। इसको कहते हैं स्टेमन। स्टेमन, ये जो टोटल लीफ है इसको कैलिक्स कहते हैं, कैलिक्स। इसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ पर जो पेटल थे, जो रंगदार थे, इस पेटल की मजमूए को यानी ऑल ओवर जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं करोला। करोला। नेक्स्ट जो चीज है, यहाँ पर हमारे साथ ये जो फीमेल पार्ट है इसको हम गाइनीशियम कहते हैं, गाइनीशियम। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है, यहाँ पर जो मेल पार्ट है इसको हम कहते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम। तो ये थे हमारे साथ जो मेल पार्ट्स थे। ओहो, अब हम आते हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट कैसा तरह होता है और इसके अलावा इस फीमेल पार्ट में किस तरह डेवलपमेंट होता है। तो देखिए हमारे साथ, फॉर एग्जांपल मैं एक माइक्रोस्पोर को निकालता हूँ, ये जो है माइक्रोस्पोर है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे साथ मियासिस होता है। मियासिस, मियासिस का मतलब है कि एक सेल से दो, दो से चार। तो ये हमारे साथ क्या हुआ, मियासिस हुआ। किस चीज में मियासिस यहाँ पर हुआ, किस चीज में, यहाँ पर इस पोलन सेल के अंदर जो माइक्रोस्पोर है उसमें मियासिस होगा। तो यहाँ पर ये 2n है। अब ये जो है ये हमारे साथ हाफ हो गया, यानी इसका जो नंबर है वो हाफ नंबर हो गया। एक दो, ये एक डिवीजन से, और फिर इसके बाद 3 4, यानी दूसरे बार जो है इसका जब डिवीजन हो जाए तो ये हमारे साथ बनाते हैं कितने, 4। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर हमारे साथ ये कंप्लीट बन जाता है कितने, 4। तो यहाँ पर जो 3 है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और ये जो 1 है इसको हम अब मेगास्पोर कहते हैं, मेगास्पोर। नेक्स्ट जो चीज है, यहाँ पर जब ये 3 रिमूव हो जाता है, ये 3 जब रिमूव हो जाता है तो अब क्या होगा, इसमें माइटोसिस होगा। सबसे पहले मियासिस और अब जो है माइटोसिस। तो एक बार 2 बनाएगा, इसके बाद जो नेक्स्ट है ये 1 2 3 4, यानी 2 बार। और इसके बाद जब तीसरे बार ये डिवाइड हो जाएगा तो हमारे साथ टोटल जो है वो कितने बन जाएंगे, 8। एक बार जो डिवाइड हो जाएगा तो 2, फिर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो ये कंप्लीट हमारे साथ 8 सेल बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात और, जब ये आता है किस जगह में, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ ओवरी है, ओवरी है। तो यहाँ पर जब ये आ जाता है, यहाँ पर मैं इसको डिनोट करता हूँ, यानी इसको जाहिर करता हूँ। तो 3 सेल जो है यहाँ पर मौजूद होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ पर नेक्स्ट रो जो है वो नीचे बॉटम में होगा। ये जो सेल है इसको एंटीपोडियल सेल कहते हैं, एंटीपोडियल सेल। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो ओहो बाकी कितने हैं, ओहो 2 है। तो हमारे साथ यहाँ पर एक सेल और इसके बाद दूसरा सेल, इसका फ्यूजन होगा और ये एक सेल बनाएगा जिसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पर हमारे साथ क्या बन जाएगा, ये हमारे साथ 3 सेल वाला ऊपर रो और इसके अलावा 3 सेल वाला नीचे रो। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें एक जो है वो बड़ा है, इसको अब हम एग कहते हैं, एग। और बाकी जो यहाँ पर ये सेल है, ये सेल है, ये सपोर्टिंग सेल है, ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम फीमेल गीमेटोफाइट कहते हैं, फीमेल गीमेटोफाइट। तो ये तमाम कंप्लीट प्रोसेस यहाँ हो चुके हैं। अब हम आते हैं किस चीज के जानिब, अब हम आते हैं मेल जो पार्ट है, ये जो स्ट्रक्चर है, सॉरी ये हमारे साथ, मैं इसको मिटाता हूँ। ये स्ट्रक्चर हमारे साथ ओवरी के लिए है, ओवरी के लिए, ओवरी में ये प्रोसेस होता है। और यहाँ पर हमारे साथ ये जो है मेगास्पोर है, मेगास्पोर, मेगास्पोर।
ये कंप्लीट जो प्रोसेस है ये मेगास्पोर के लिए। सबसे पहले मियासिस, मियासिस क्या मान में 4 सेल में 3 रिमूव हो जाएंगे और हमारे साथ कितने बन जाएंगे 2। फिर इसमें माइटोसिस 2 से 4, 4 से 8। अब ये जो आ जाएंगे ये 8 सेल, तो 3 सेल ऊपर 3 सेल नीचे। 3 सेल जो नीचे है इसमें एक एग है जो कि अंडा कहलाता है, और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो पोलर न्यूक्लियाई है। अब हम आते हैं किसके जानिब, स्टेमन के जानिब। तो अब हम डिस्कस करते हैं किस चीज को, स्टेमन को, जो कि मेल पार्ट है, मेल पार्ट है इस तरह। अब अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर हमारे साथ क्या है, पोलन सेक है, किस चीज के, ये इंटर के अंदर है, और इसके अंदर हमारे साथ एक स्पोर है जिसको माइक्रोस्पोर कहते हैं, माइक्रोस्पोर कहते हैं, माइक्रोस्पोर। अब हम इस माइक्रोस्पोर को निकालते हैं। तो माइक्रोस्पोर को अगर आप यहाँ पर निकालें तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, डिवीजन होता है, और कौन सा डिवीजन, मियासिस होता है। तो यहाँ पर हमारे साथ कितने बन जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन से 2, फिर दूसरे डिवीजन से कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ मियासिस के दौरान जो क्रोमोसोम नंबर है, यहाँ पर ये डिप्लॉइड थी, यानी 2n थी, और यहाँ पर ये जो है ये हाफ नंबर है, हाफ नंबर, यानी n से मैं इसको शो करता हूँ। अब ये जब बन जाएंगे तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ऐसा होगा कि हमारे साथ ये जो माइक्रोस्पोर है, फॉर एग्जांपल ये 4 माइक्रोस्पोर है, 4 माइक्रोस्पोर है। तो इस तरह यहाँ अब ऐसा होगा कि यहाँ एक जो सेल है इसको मैं निकालता हूँ, एक सेल मैं इसको निकालता हूँ, बाकी जो 3 है वो मैं रिमूव करता हूँ। एक सेल, जिस तरह यहाँ पर 4 सेल थे तो एक को मैंने निकाला। अब ये जो सेल है यहाँ पर हमारे साथ इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर है, लेकिन वो जो है वो हाफ एन है, यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले है। अब ऐसा होता है कि ये जो माइक्रोस्पोर है ये एक सेल है, तो ये डिवाइड हो जाएंगे 2 सेल में। 2 सेल में जब ये डिवाइड हो जाए तो यहाँ पर आप देखिए इसके साथ भी न्यूक्लियस है, इसके साथ भी यहाँ पर न्यूक्लियस है। ये जो सेल है इसको ट्यूबोसेल कहते हैं, ट्यूबोसेल, और ये जो है इसको कहते हैं हमारे साथ जर्मिनेटिव सेल। तो 2 सेल बन जाएंगे, वन इज द ट्यूब सेल एंड द नेक्स्ट वन इज जर्मिनेटिव सेल। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ऐसा होगा, ये जो प्रोसेस है इसको मैं बताता हूँ। तो अब इसके बाद क्या होता है, ये जो जर्मिनेटिव सेल है ये बाद में हमारे साथ क्या बनाएंगे, ये स्पर्म बनाएंगे, 2 स्पर्म, और ये जो है ये ट्यूब को एराइज करेंगे, किस चीज को, ट्यूब को। तो देखिए हमारे साथ फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर इसको यहाँ पर मैं अब लाता हूँ, यानी पोलन सेक के अंदर माइक्रोस्पोर है वो आ गया कहाँ पर, यहाँ पर आ गया, किस पार्ट के साथ, मेल पार्ट के, फीमेल पार्ट के साथ। तो यहाँ पर हमारे साथ क्या है, यहाँ पर स्टिग्मा है, और स्टिग्मा के साथ अटैच हुआ कौन सा चीज है, ट्यूब सेल प्लस जर्मिनेटिव सेल। तो ये जो ट्यूब सेल है ये इस तरह हमारे साथ, ये जो सेल है ये रिमूव हो जाता है, और हमारे साथ जो मेन चीज़ें हैं वो ये दो एंटीपोडियल सेल रिमूव हो जाता है, ये सपोर्ट देता है बाद में, और ये पोलर न्यूक्लियाई और ईग बाकी रह जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप हमारे साथ ये ट्यूब बनाया, किस सेल ने, ट्यूब सेल ने। यहाँ पर जब इसने ये ट्यूब बनाया तो इसके बाद जर्मिनेटिव सेल से क्या बना हुआ है, स्पर्म। तो यहाँ पर ऐसा होगा कि ये जो स्पर्म है वो यहाँ पर हरकत करेगा, और ये आ जाएंगे यहाँ पर नेक्स्ट इस किस चीज के पास, एक के पास। जब ये एक के पास आ जाएंगे तो एक जो स्पर्म है वो फर्टिलाइज करेगा इस एक को, और दूसरा जो है वो हमारे साथ बनाएंगे किस
इस पोलर बॉडी के साथ यूनिपोलर न्यूक्लियस के साथ मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक जगह में 2 बार फर्टिलाइजेशन, तो इसमें हम नाम देंगे डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। इसके बाद क्या होगा, जब ये डबल फर्टिलाइजेशन हो जाए तो देखिए हमारे साथ एक जो है फॉर एग्जांपल ये जाइगोट बन गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे साथ, यहाँ पर देखिए यह तो बहुत इजी है कि एक हाफ नंबर है और स्पर्म भी हाफ नंबर है, तो ये 2n बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर 2 सेल है, n एक में n दूसरे में, और इसके अलावा स्पर्म के साथ एक n, तो ये ट्रिपल n बनाएंगे, ट्रिपल n। अब ये जाइगोट जो है फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ जाइगोट है और ये जो है ट्रिपल n जाइगोट है फॉर एग्जांपल फर्ज करें। अब देखिए हमारे साथ ये जो 3n है इसको एंडोस्पोर कहते हैं, एंडोस्पोर कहते हैं। और इसके बाद क्या होगा, ये जो 2n है ये एम्ब्रियो बनाएंगे, फॉर एग्जांपल ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो बनाएंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है यहाँ पर ये 3n, ये हमारे साथ ये सपोर्टिव टिश्यू बनाता है, ये खुराक प्रोवाइड करता है किस चीज को, इस इर्द गिर्द होल जो है यहाँ पर जितने भी टिश्यू है ये एंडोस्पोर से बन गया। इसके बाद एक ऐसा फर्जा इस पर आ जाता है। नेक्स्ट जो है जब आप इसको ये अब ये जो है ये कंप्लीट सीड बन गया। इसके बाद क्या होता है, जब आप इसको जमीन के अंदर यहाँ पर डालें, किस चीज को, इस एम्ब्रियो के और इसके अलावा इस सीड को, तो इस एम्ब्रियो से क्या निकल जाएंगे, यहाँ पर शूट निकल जाएंगे। और नेक्स्ट इसकी फर्दर नीचे जो पार्ट है वहाँ पर हमारे साथ क्या बन जाएंगे, वो रूट बन जाएंगे। तो ये कंप्लीट जो है स्ट्रक्चर बनेगी। बहरहाल आप ऐसे करेंगे कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे साथ मेगास्पोर जो कि किस चीज़ में है, यानी ओवरी में है, इसमें मियासिस होता है। मियासिस के दौरान जो है 4 सेल बन जाता है। 4 सेल के बाद क्या होता है कि ये जो मेगास्पोर है यहाँ पर हमारे साथ माइटोसिस होता है 2, फिर 4, और फिर इसके अलावा 8 जो सेल है, 3 डाउन रो में और इसके अलावा 3 अपर रो में, दरमियान में 2 जो है वो फ्यूज होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे साथ ये जो मेल पार्ट है, मेल पार्ट के अंदर माइक्रोस्पोर है। माइक्रोस्पोर में ऐसा होता है कि इसमें मियासिस होता है 2, फिर 4, और इसके बाद क्या होता है कि ये जो माइक्रोस्पोर है इस 3 को मैंने रिमूव किया, एक जो है बाकी है, ये डिवाइड होता है किस चीज में, 2 सेल में, ट्यूब सेल में, जर्मिनेट सेल। ट्यूब सेल ओहो ट्यूब बनाएंगे और जर्मिनेटिव सेल जो है वो स्पर्म बनाएंगे। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं, यहाँ पर जो एक स्पर्म है वो एक के साथ मिल जाएंगे, और जो नेक्स्ट है हमारे साथ नेक्स्ट स्पर्म वो हमारे साथ इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिल जाएंगे। तो ये ट्रिपल n बनाएंगे। और इसके बाद ये जो है 2n, ये जो 2n है ये हमारे साथ सीड को, ये सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है उसको बनाएंगे, और इसके अलावा जो बाकी एरिया है ये एंडोस्पोर बनाएंगे। अब जब हम इसको सुटेबल एनवायरनमेंट में रखें तो यहाँ पर इस एरिया से हमारे साथ शूट निकल जाएंगे और नीचे वाले पॉट से हमारे साथ रूट निकल आएंगे। तो ये थी आज के लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वस्सलाम।